हाथों में राय बहादुर के खून से सना हुआ खंजर लिए उन 100 भयानक आत्माओं के काबू में आ चुकी श्रावणी गुस्से से दहाड़ते हुए अपने पिता केशव और योगी अमृत की तरफ लपकी। वो गुस्से और नफरत से कभी किसी मर्द को तो कभी किसी औरत की मिली जुली रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज में उन्हें कोस रही थी। उन्हें मारकर उनके खून की होली खेलने का दावा कर रही थी। पागल हो गया है तू केशव, इस ढोंगी योगी के झांसे में आकर श्रावणी का ब्याह करने चला है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे समझाने के बावजूद श्रावणी को हमसे अलग करने की सोचे। आज तक तुझे सिर्फ इसलिए जिंदा रखा क्योंकि तू श्रावणी का बाप है। तुझे मार देंगे तो ये अनाथ हो जाएगी, पर तू तो हमें ही धोखा देने निकल पड़ा। अब मार। योगी अमृत, वो मेरी तरफ कटार लेकर आ रही है। मैं भाग नहीं सकता। बेटी है वो मेरी। पर आप कुछ क्यों नहीं कर रहे? मेरी जान बचाइए, रोकिए इसे। मैं तुझे कैसे बचाऊं केशव? तुझे बचाने के लिए मुझे श्रावणी को भस्म करना पड़ेगा, पर तू एक मोह में अंधा पिता है, इसलिए वो तो मुझे करने देगा नहीं। अगर बचना चाहता है तो बोल, अभी बोल, भस्म कर दूं इसे। नहीं, मुझे मरना मंजूर है, मगर मैं अपनी बेटी को राख होते नहीं देख सकता। श्रावणी को राख होते हुए नहीं देख सकता? तो ले, खुद राख हो जा केशव। श्रावणी ने चीखते हुए हवा में छलांग लगाई। योगी अमृत ने केशव को धक्का दिया और उसकी जगह अपना सीना कटवाने को तैयार हो गए। चंदन लाल, पन्ना, गुलाब, किन्नरी, राणावत और वो सभी लोग जो केशव के घर श्रावणी का फैसला करने आए थे, वो सब डर और घबराहट के मारे सुन्न हो गए। किसी भी पल श्रावणी योगी अमृत के सीने पर कूदकर उस खंजर से उनका शरीर छिन्न भिन्न करने वाली थी। पर अचानक केशव के घर के अंदर से मंत्रों की आवाज आने लगी। कोई आदमी केशव के घर के अंदर से मंत्र पढ़ रहा था। वही घर जहां अभी अभी श्रावणी राय बहादुर की लाश बिछा कर आई थी। मंत्रों की आवाज तेज होने लगी। मंत्र उच्चारण एक बलशाली गूंज में बदलने लगा। श्रावणी चीखती तड़पती हवा में ही लटकी रह गई। उसके अंदर की आत्माएं दर्द के मारे चीख पुकार करने लगी। सब गांव वाले हैरान रह गए और योगी अमृत और केशव के पीछे पीछे घर के अंदर भागे। और घर के अंदर पैर रखते ही उन्होंने जो नजारा देखा उसे वो मरते दम तक नहीं भूल सकते थे। जमीन पर अपने ही खून से सना हुआ राय बहादुर तेज प्रताप सिंह अपने मृत शरीर से ही उन मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। उसका जमीन पर फैला हुआ खून धीरे धीरे उसके घावों में लौटकर बह रहा था। उसके घाव अपने आप भर रहे थे। उसकी रगों में खून फिर से दौड़ने लगा था और उसकी सांसें लौट रही थीं। और अचानक उसके होंठ हिलने लगे और मंत्रों के उच्चारण को पूरा करते हुए राय बहादुर पुनः जीवित होकर उठ खड़ा हुआ। न कोई घाव, न खून की एक बूंद। योगी अमृत मुस्कुराए, मगर बाकी सभी लोग अचरज के मारे बुत हो गए। राय बहादुर ने उन्हें टेढ़ी नजरों से देखा और कहा, क्या लगा तुम सबको कि कोई मामूली आदमी श्रावणी जैसी शापित लड़की से शादी करने आया है? हम जानते हैं कि वो क्या है और उसके अंदर कौन है, और इसलिए हम इसके लिए तैयार थे। जिंदा हैं हम, मरे नहीं। आओ हमारे साथ। जिस तरह सांप किसी बीन बजाने वाले के इशारों पर नाचता है, ठीक उसी तरह सब लोग राय बहादुर के पीछे पीछे घर के बाहर आए। राय बहादुर ने हवा में लटकी हुई श्रावणी की तरफ देखा। श्रावणी पर काबू करने वाली आत्माएं दर्द से कराह रही थीं। राय बहादुर को दोष दे रही थीं, कोस रही थीं कि वो एक बार फिर उन सब के रास्ते में आकर खड़ा हो गया है, मगर वो कभी भी उसे श्रावणी को भयगढ़ की सीमा से बाहर नहीं ले जाने देंगी, चाहे वो उन पर कितना ही आघात क्यों ना कर ले। राय बहादुर ने आत्माओं की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी शेर जैसी भूरी आंखों से श्रावणी के शरीर को घूरा और आत्माएं शांत हो गईं।
उनके शांत होते ही श्रावणी जमीन की तरफ गिरने लगी, पर राय बहादुर ने आगे बढ़कर श्रावणी को किसी नाजुक फूल की तरह अपनी बाहों में समेट लिया। राय बहादुर श्रावणी को बाहों में उठाए उसके कमरे में गया, उसे बिस्तर पर सलीके से लिटाया, उसके शिथिल शरीर पर चादर दी, उसका माथा सहलाया और बाहर आकर उसने केशव से और गांव के सभी लोगों से पूछा, आप सब यही सोच रहे होंगे कि आपने पिछले आधे घंटे में जो भी देखा वो सच है या कोई माया? एक मरा हुआ आदमी अपने मुर्दा शरीर में से मंत्र कैसे बोल सकता है? अपने शरीर से बहा सारा खून शरीर में वापस खींचकर अपने घाव भरकर जिंदा कैसे हो सकता है? और तो और एक जिंदा आदमी से ऐसी डरावनी और शैतानी आत्माएं कैसे डर सकती हैं? कहीं ये राय बहादुर कोई शैतान तो नहीं? अच्छी बात है, सोचते रहिए, क्योंकि हम ना तो किसी सवाल का कोई जवाब देंगे और ना ही आप में से किसी की कोई बात से हमें फर्क पड़ता है। हम यहाँ श्रावणी से शादी करने के लिए आए हैं और 7 दिनों के बाद पूर्णिमा की रात योगी अमृत जिस मुहूर्त में कहेंगे उसमें हम श्रावणी को ब्याह कर ठकुराइन बनाकर हुकुमपुर ले जाएंगे। ठीक है ना योगी अमृत? यही चाहते थे ना आप? हाँ हाँ राय बहादुर साहब, मैं यही चाहता था और मुझे खुशी है कि जैसे मुझे उम्मीद थी सब वैसे ही हो रहा है। श्रावणी की गिरफ्त से ये गांव आजाद हो जाएगा और श्रावणी को भस्म करने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। और आप ससुर जी अपनी शक्ल से ये हैरानी और डर के बादल हटाइए और मेरी और श्रावणी की शादी की तैयारियों में जुट जाइए। न मैं कोई भूत हूँ, न कोई प्रेत और न कोई राक्षस, इंसान ही हूँ। इसलिए मैंने क्या किया और कैसे किया ये भूलकर शुक्र मनाइए कि आपकी श्रावणी जीवित भी रहेगी और आप सब उसके अंदर बस रही शैतानी आत्माओं की मार से दूर रहेंगे। राय बहादुर साहब, मेरे वो हालात ही नहीं है कि मैं कुछ भी पूछ सकूं या कुछ कह सकूं। अगर योगी अमृत आपको ढूंढ कर लाए हैं और अगर आप श्रावणी के अंदर बसने वाले नर्क का सामना कर सकते हैं, मेरी श्रावणी को संभाल सकते हैं, उसे जिंदा रख सकते हैं, तो आप जो कोई भी हो, मेरा आपसे कोई सवाल नहीं। शादी होने तक मैं मुखिया चंदन लाल की हवेली में रहूंगा। मेरे साथ मेरा सेवक भानु और उसकी बीवी रानो भी रहेंगे। तुम्हें कोई एतराज हो तो बता दो चंदन लाल। नहीं नहीं राय बहादुर साहब, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं आपके और आपके लोगों के रहने का तुरंत प्रबंध करता हूँ, तुरंत। ए गुलाब पन्ना किन्नरी, हवेली भागो और वसु को बोलो पहले माले का कमरा तैयार करने के लिए। बोलना राजा साहब रुकने आ रहे हैं, कमरा दमकना चाहिए। बोलना कि उनके लोग भी हैं साथ में, उनके लिए भी सारे इंतजाम कर दे। चलो भागो जल्दी। हाँ मुखिया जी, अभी जाते हैं हम सब। राजा साहब की मोटर गाड़ी खड़ी करने की जगह भी बनवाते हैं। राय बहादुर कौन है, क्या है? इन सवालों को अपने ही जवाबों के साथ फुसफुसाते हुए गुलाब, पन्ना और किन्नरी चंदन लाल की हवेली की तरफ भागे। राय बहादुर ने चंदन लाल को देखा और पूछा, चंदन लाल, तुम हमें राजा साहब कहकर क्यों बुला रहे हो? हमने कहा ना, हमारा नाम राय बहादुर है। आप रजवाड़े हैं और अब इस गांव के दामाद भी हो जाएंगे। हमारे यहाँ रजवाड़े जमाइयों को राजा साहब कहकर ही बुलाया जाता है। अब मुझे इजाजत दीजिए, आपके लिए हवेली तैयार करवानी है और अपने पोते के लिए माँ के दूध का और एक आया का इंतजाम भी करना है, यही ना? फिक्र मत करो चंदन लाल, जैसे ही श्रावणी शादी के बाद भयगढ़ से चली जाएगी, तुम्हारा बेटा अजर ठीक होकर वापस आ जाएगा। राय बहादुर की बात सुनकर चंदन लाल की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर कौन था ये राय बहादुर? कौन था ये आदमी जिसे योगी अमृत संसार और समय के किसी छोर से फरिश्ता बनाकर ले आए थे? ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे ही आदमी श्रावणी से शादी करेगा वैसे ही भयगढ़ के सारे भय दूर हो जाएंगे। चंदन लाल ने राय बहादुर के सामने हाथ जोड़े और आंसू पोंछता हुआ केशव के घर से चला गया। उसके जाते ही योगी अमृत ने केशव के कंधे पर हाथ रखा और उससे बड़ी संजीदगी से कहा, केशव, शादी से पहले इन 7 दिनों में हमें काफी काम करने होंगे ताकि 7वें दिन श्रावणी और राय बहादुर की शादी बिना किसी रुकावट या अपशगुन के हो जाए। आप बस हुक्म कीजिए योगी अमृत, क्या करना होगा? पहला काम,
जिस गांव में श्रावणी का जन्म हुआ था, वहां जाकर हमें यज्ञ करना होगा और उस यज्ञ के बाद उस घर को आग लगाकर उसकी भस्म को जमीन के 6 फुट नीचे दबाना होगा। दूसरा, श्रावणी को 24 घंटे के लिए एक मंदिर में रहना होगा। आत्माएं चीखेंगी, चिल्लाएंगी, उसे मारेंगी, पर किसी भी हालत में वो 24 घंटे पूरे होने से पहले उस मंदिर से नहीं निकल सकती। और तीसरा, श्रावणी को शमशान घाट में बैठकर साधना करनी होगी शादी की 1 रात पहले। और वो साधना क्यों करनी होगी ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मंदिर में 24 घंटे, शमशान घाट में रात में साधना, ये सब श्रावणी कैसे कर सकेगी? वो आत्माएं अपने दर्द से ही उसे मार डालेंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा ससुर जी, आपसे ज्यादा उन आत्माओं को श्रावणी की जान प्यारी है। ये सब उपाय मुश्किल होंगे मगर श्रावणी इन्हें पूरा कर लेगी। और मैं हूं ना, तो आपको किस बात की फिक्र है? चाहे मुझे श्रावणी का हाथ पकड़कर ही ये उपाय पूरे क्यों ना करवाने पड़े, मैं करवाऊंगा। पर उससे पहले श्रावणी को बताना होगा कि उसकी शादी हो रही है मेरे साथ। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। श्रावणी तो जानती भी नहीं कि उसकी शादी तय हो गई है आपके साथ। मैं उससे बात करता हूँ, पता नहीं वो मानेगी भी या नहीं। कैसे मनाऊंगा मैं उससे? श्रावणी को आप नहीं, मैं मनाऊंगा। श्रावणी से शादी की बात आप नहीं, मैं करूंगा ससुर जी। ये कोई आम शादी नहीं है जहाँ लड़के और लड़की के पास हाँ या ना कहने की आजादी हो। ये राय बहादुर तेज प्रताप सिंह की एक गैर मामूली लड़की से शादी है जिसके अंदर आत्माओं का वास है। श्रावणी चाहे या ना चाहे ये शादी तो होकर रहेगी और यही बात मैं उसे साफ साफ बताने जा रहा हूँ अभी। मगर केशव की अगर मगर सुनने के लिए राय बहादुर रुके नहीं। पलटकर सीधे श्रावणी के कमरे के अंदर चले गए और अंदर जाते ही उनकी आहट सुनकर श्रावणी की नींद टूट गई और वो झट से उठकर बिस्तर पर बैठ गई। उसकी हैरान हरी आंखें, माथे पर आ रहा पसीना साफ बता रहा था कि उसे ये याद भी नहीं कि राय बहादुर से वो मिल चुकी है। खंजर मारकर उनकी जान लेने वाली बात याद रखना तो दूर की बात है। श्रावणी ने झट से डरकर पूछा, आप कौन हैं और मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? बापू कहाँ हैं? बापू! तुम्हारे बापू इस कमरे के बाहर ही हैं श्रावणी, घबराओ मत। उन्होंने ही मुझे तुमसे बात करने के लिए भेजा है, इसलिए डरो नहीं, मुझसे तुम्हें कोई खतरा नहीं। आप हैं कौन और बापू आपको मुझसे बात करने क्यों भेजेंगे भला? ऐसी कौन सी बात है जिसे करने के लिए किसी अनजान आदमी को मेरे पास भेजेंगे? अनजान आदमी नहीं हूँ मैं श्रावणी, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। इस तरह हैरान होकर मुझे अपनी इन हरी आंखों से मत देखो, मैं सही कह रहा हूँ। 7 दिनों के अंदर तुम्हारी मुझसे शादी है। राय बहादुर तेज प्रताप सिंह से शादी है तुम्हारी। राय बहादुर की बात सुनकर श्रावणी हैरानी और घबराहट से कांप उठी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, ये आदमी कौन है और किस शादी की बात कर रहा है। वो जोर से चीखी, चादर उतार कर बिस्तर से उतरी, राय बहादुर को धक्का दिया और दरवाजे की तरफ दौड़ी। पर इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंचती, राय बहादुर ने श्रावणी को उसकी कमर से पकड़ा और खींचकर बिस्तर पर धक्का दिया। इससे पहले कि श्रावणी कुछ कहती या करती, राय बहादुर ने बिस्तर पर अपना घुटना रखा और उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे काबू किया और उसके चेहरे के करीब जाकर उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है लाल रानी, तू भागती रहेगी और मैं तुझे पकड़ता रहूंगा? 300 साल से तू इन 100 भूतों के साथ भागती फिर रही है, फिर क्या हुआ? देख, मैं आ गया ना वापस तुझे लेने। अब मुझसे बचकर कहाँ जाएगी तू? कहाँ जाएगी? जाकर दिखा ना। राय बहादुर की ये धीमी पर राज खोलती आवाज, उसकी भूरी आंखों में घूम रही कोई पुरानी कहानी, अपने अंदर सुनाई दे रही 100 आत्माओं की चीख पुकार और राय बहादुर के मुंह से वो नाम सुनना, लाल रानी। ये सब सुनकर, महसूस कर श्रावणी एकदम शांत हो गई। उसके हाथ पैर शांत हो गए, ऐसे कि जैसे राय बहादुर ने उस पर कोई जादू कर दिया हो।
या उसे कोई पुरानी बात याद दिलाती हो। आखिर क्या है राय बहादुर, श्रावणी और उन 100 आत्माओं का संबंध? जानने के लिए सुनते रहिए श्रावणी और राय बहादुर की कहानी, जिसका नाम है भयनगर।